इस गांव में एक कुआं है। दिन में सब उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि हर रात उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है और वो औरत 80 साल पहले मर चुकी है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था करौंदा। गांव छोटा था लेकिन बहुत शांत। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी भी थी जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था। गांव के बीच ये पुराना कुआं, कहा जाता था ये कुआं 150 साल पुराना है। दिन में सब लोग इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन शाम होते ही ये रास्ता खाली हो जाता था, क्योंकि गांव के लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। एक दिन इस गांव में एक नया आदमी आया। नाम था सूरज मिश्रा। सूरज शहर से आया था। उसे इस गांव में नया स्कूल मास्टर बनकर काम करना था। गांव के लोग उससे बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में उसे एक अजीब बात पता चली। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मास्टर जी, एक बात याद रखना, शाम के बाद बरगद वाले कुएं के पास मत जाना। सूरज हल्का सा हंस दिया। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे खुद उस कुएं की सच्चाई देखने वाली थी। उस रात गांव बहुत शांत था। सभी लोग अपने घरों में सो चुके थे। लेकिन सूरज मिश्रा अब भी जाग रहा था। वो अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। सूरज खिड़की के पास गया और ध्यान से सुनने लगा। और तभी उसे समझ आया, वो आवाज बरगद वाले कुएं की तरफ से आ रही थी। और उसी पल सूरज को गांव वालों की बात याद आई, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना। सूरज कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। वो सोच रहा था, क्या सच में कोई रो रहा है? आवाज फिर से आई और इस बार पहले से ज्यादा साफ। सूरज ने टेबल से लालटेन उठाई और तय किया, आज वो सच जानकर रहेगा। रात बहुत गहरी थी। सन्नाटा और भी गहरा। और सूरज धीरे धीरे बरगद वाले कुएं की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उस रात वो
किसी ऐसी चीज से मिलने वाला है जो 80 साल से उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में सूरज बरगद वाले कुएं के सामने खड़ा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सूरज ने धीरे से कुएं के अंदर झांका, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और उसी धुंध में सूरज ने किसी को खड़ा देखा। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, और धीरे धीरे रो रही थी। सूरज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? सूरज का सवाल सुनकर वो औरत कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। मेरा नाम गौरी है। गौरी, ये नाम सूरज ने पहली बार सुना था। तुम यहाँ क्यों रो रही हो? सूरज का सवाल सुनकर गौरी की आंखों में फिर आंसू भर आए। क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सूरज चुपचाप गौरी की बात सुन रहा था। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। बहुत साल पहले मैं भी इस गांव में रहती थी। यही मेरा घर था। गौरी धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। सूरज ध्यान से हर बात सुन रहा था। क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि इस कुएं का रहस्य बहुत पुराना है। एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गौरी कुछ पल चुप हो गई, जैसे पुरानी यादें उसे फिर से दर्द दे रही हों। उस रात मेरे और मेरे पति के बीच भयानक झगड़ा हुआ। गौरी की आवाज धीरे धीरे कांप रही थी। उसे मेरी जमीन चाहिए थी और मैंने उसे मना कर दिया। गुस्से में उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया।
तभी से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। गौरी की बात सुनकर सूरज कुछ पल चुप खड़ा रहा। अब उसे सब समझ आ गया था। मुझे तुम्हारी कहानी पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सूरज का सवाल सुनकर गौरी ने धीरे से कुएं की तरफ देखा। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, लेकिन आज तक किसी को सच पता नहीं है। गौरी की आंखों में फिर आंसू भर आए। जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा यहाँ से मुक्त नहीं होगी। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। उस रात के बाद सूरज लंबे समय तक सो नहीं पाया। गौरी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। सुबह होते ही सूरज ने एक फैसला कर लिया। अब सच छुपा नहीं रहेगा। अगर गौरी के साथ अन्याय हुआ है तो पूरा गांव सच जानेगा। सूरज सीधे गांव के बुजुर्गों के पास गया और वहीं उसने गौरी की पूरी कहानी सबको बता दी। अब पूरा गांव एक सवाल पूछ रहा था, क्या गौरी को सच में न्याय मिलेगा? उसी शाम गांव में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हो गया। सूरज मिश्रा सबके सामने खड़ा था और उसने गौरी की पूरी कहानी फिर से सुनाई। गौरी की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे कुएं में धक्का दिया गया था। सूरज की बात सुनकर पूरा गांव चौंक गया। अगर गौरी के साथ सच में अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। कुछ ही देर में पूरा गांव एक फैसले पर पहुंच गया। गौरी की जमीन गांव वापस लेगा और उस जगह एक छोटा मंदिर बनाया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर पूरा गांव कुछ देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि सालों बाद गौरी के साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने आ चुका था।
अगले ही दिन गांव के लोगों ने बरगद वाले कुएं के पास जगह साफ करनी शुरू की। गौरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। अब उसे न्याय मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने फैसला किया कि उस जगह एक छोटा मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या गौरी की आत्मा अब सच में मुक्त हो पाएगी? उस शाम सूरज मिश्रा एक बार फिर बरगद वाले कुएं के पास पहुंचा। वहीं जहां उसने पहली बार गौरी को देखा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस बार हवा में एक अजीब सी शांति थी। और तभी धुंध के बीच गौरी एक बार फिर दिखाई दी। सूरज, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इस बार गौरी के चेहरे पर दर्द नहीं था, एक शांति थी। गौरी ने एक बार सूरज की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। उस दिन के बाद बरगद वाले कुएं से कभी रोने की आवाज नहीं आई। क्योंकि कभी कभी आत्माओं को शांति सिर्फ न्याय मिलने से मिलती है।